टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 22 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच ये धमाकेदार मुकाबला। ये दोनों टीमें जब जब मैदान पर आमने सामने होती है धमाका होना तय होता है, रनों की बरसात होती है और चौके छक्कों की बरसात देखकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक वही इस मुकाबले में भी देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स जो अपनी जीत का खाता नहीं खोल पाई थी अभी तक, उनकी बात करें तो इस सीज़न के इस मुकाबले में मैच नंबर 22 में बल्लेबाजों ने रनों का तूफान खड़ा करते हुए चेन्नई के लिए एक जीत दर्ज कराने के लिए बहुत बड़ी एक उम्मीद जगा दी। आप सभी को बताएं, बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के इस मैच नंबर 22 के फर्स्ट इनिंग के हाईलाइट के बारे में कि किस तरीके से चेन्नई की टीम, जिसका स्कोर 36 रन 2 विकेट था 7वें ओवर की चौथी गेंद तक, उस टीम ने 20 ओवर की समाप्ति तक 216 जितना बड़ा टारगेट बनाया, जो सीजन का सबसे बड़ा टारगेट है शायद, जहां पर बल्लेबाज शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा के बल्ले से निकला रनों का तूफान। जी हां दोस्तों, और ये तूफान देखकर हर कोई दंग रह गया कि कितनी बेहतरीन यहां पर यह बल्लेबाजी हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। लास्ट के करीब 13-14 ओवर में 160 रन से ज़्यादा, 180 रन से ज़्यादा बनते नजर आए और ये सबसे बड़ा एक तरीके से टोटल बनाया इन दो बल्लेबाजों ने। और ऑरेंज कैप के लिए दावेदारी भी ठोक दी है रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने। बात करेंगे फर्स्ट इनिंग के पूरे हाईलाइट के बारे में, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच ये घमासान मुकाबला DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई के मैदान पर खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 4 मुकाबले में हार के बावजूद भी लगभग सेम नजर आई, जहां रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, जोएन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, महेश तीक्षाना, मुकेश चौधरी हमें देखने को मिले। तो वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में हमें देखने को मिले फैफ डू प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, और इनका यहाँ पर टीम में हमें देखने को मिले दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, सुयाशी प्रभु देसाई का यहाँ पर डेब्यूट हुआ और आरसीबी की जर्सी से जोस हेजलवुड का डेब्यूट हुआ, क्योंकि आरसीबी ने यहाँ पर जोस हेजलवुड को खिलाना सही समझा डेविड विले की जगह पर, और हर्षल पटेल की गैर मौजूदगी में यहाँ पर आए सुयश प्रभु देसाई, जो कि खतरनाक गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। अब देखते हैं गेंदबाज क्या कमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कमाल नहीं कर पाए पहली इनिंग के दौरान। जो हालत करी इन गेंदबाजों की यहाँ पर आज चौके छक्कों के साथ, ये देखकर कहीं ना कहीं फैंस बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। और चेन्नई की इस बल्लेबाजी ने सबको अपना दीवाना बना दिया, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन दोस्तों बहुत बड़ा टारगेट होता है, और खासकर तब जब आपके 7वें ओवर की चौथी गेंद 36 रन तक आपके 2 विकेट गिर जाए, यानी कि आपके 40 गेंदों में सिर्फ 36 रन बने थे, बची लास्ट की 80 गेंदों में आपने 180 रन बना दिए। ये कल्पना के परे है, और ये कमाल किया रॉबिन उथप्पा और उनके साथ ही शिवम दुबे ने। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करेंगे, स्कोर कार्ड आपको बताएं, लेकिन आपको बता दें कुछ बड़ी बात है किस तरीके से जब ये दोनों टीम आमने सामने रही, मुकाबला तो दिलचस्प हुआ ही हुआ, लेकिन इस मुकाबले में सबसे दिलचस्प बात शुरुआत से रही। टॉस जीतकर बेंगलोर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हर कप्तान की तरह फैफ डू प्लेसिस जो पहले चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे वो यहाँ पर थे, और शिवम दुबे पहले बेंगलोर की टीम से ही खेलते थे, लेकिन बेंगलोर ने उन्हें रिलीज़ किया, फिर राजस्थान की टीम में नजर आए, फिर यहाँ चेन्नई की टीम में नजर आए। अब चेन्नई की तरफ से इतनी दमदार पारियां खेल रहे हैं कि मतलब ये आगे इंडिया टीम में भी जगह बनाने के काबिल होते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा ने करी। ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था और वो विकेट लिया था जॉस हेजलवुड ने। चौथे ओवर की चौथी गेंद थी, टीम का स्कोर सिर्फ 19 रन पहुंचा था, जिसमें से गायकवाड़ ने 17 रन बनाए थे और 2 ही रन बनाकर खड़े थे वहां पर दूसरे छोर से रॉबिन उथप्पा। जॉस हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को चलता किया और ये 5वें मुकाबले में भी ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रहा शांत। जॉस हेजलवुड ने ली विकेट, अपने सीजन की पहली विकेट, और टीम आरसीबी को लगा कि यहाँ पर तो फंस चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि उसके कुछ ओवर बाद ही यानी कि मोइन अली और रॉबिन उथप्पा पारी को संजोने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रभु देसाई और दिनेश कार्तिक मिलकर यहां पर करते हैं रन आउट मोइन अली का। 8 गेंदों में 3 रन बनाकर होते हैं आउट मोइन अली, प्रभु देसाई और दिनेश कार्तिक के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो 36 रन पर गिरता है टीम चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा विकेट, वो भी 7वें ओवर की चौथी गेंद तक, यानी कि 40 गेंदों में सिर्फ 36 रन, 2 विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के गिर चुके थे। अब इसके बाद आती है रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की बारी। शिवम दुबे को भेजा गया नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए, और इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करना जब शुरू किया तो बहुत धीमी गति से शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद जो गियर चेंज किया वो मतलब काबिल तारीफ था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने कह सकते हैं जो तीसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप थी वो बहुत बड़ी खेली। 165 रन की वो पार्टनरशिप थी, 165 रन की। 7वें ओवर की चौथी गेंद तक टीम का
स्कोर 36 रन था, लेकिन जब विकेट गिरता है रॉबिन उथप्पा का तो अपने शतक की ओर ही देख रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे। 50 गेंदों में महज 88 रन बनाए, 4 चौके 9 छक्के की बदौलत। 9 छक्के, रॉबिन उथप्पा ने 9 छक्के लगाए। ये शायद इनके द्वारा एक इनिंग में खेला गया इससे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड नहीं है, और ये इनका पर्सनल बेस्ट स्कोर भी है 88 रन का। अगर वो छक्का चला जाता और उसके बाद 2 ओवर बचे थे तो ये अपना शतक भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन रॉबिन उथप्पा ने जो 88 रन की पारी खेली वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कारगर रही, और दूसरे छोर से पूरा साथ मिला शिवम दुबे का। ऐसा नहीं था सिर्फ रॉबिन उथप्पा ही रन बना रहे थे, दोनों बल्लेबाज जानते थे ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई की 4 लगातार हार शायद ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो इनका चलना बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी लेकर आया चेन्नई के फैंस के लिए, वरना 6 ओवर जैसे गए थे चेन्नई के उसको देखकर लग रहा था कि यहाँ से टीम वापस नहीं कर पाएगी, लेकिन शिवम दुबे की बल्लेबाजी ने और रॉबिन उथप्पा की बल्लेबाजी ने करिश्मा कर दिया। शिवम दुबे ने भी आज अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर बनाया 95 रन का। मतलब ये खिलाड़ी अभी तक IPL के टूर्नामेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 606 रन बना पाया, लेकिन इस सीज़न ही करीब 200 के आंकड़े तक पहुंचने वाला है महज 5 मैचों के अंदर। तो ये इस खिलाड़ी की खासियत है। मतलब चेन्नई की टीम ने एक और भारतीय टीम को शेयर दे दिया। तो रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे के बीच 165 रन की पार्टनरशिप हुई। 50 गेंदों में 88 रन, 4 चौके 9 छक्के, 176 का स्ट्राइक रेट था, 50 बॉल में 88 रन। लेकिन वानिंदु हसरंगा ने इनका 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर लिया 201 रन, तब तक टीम का स्कोर पहुंच चुका था। फिर उसकी अगली ही गेंद पर यहाँ पर आते हैं रविंद्र जडेजा शिवम दुबे का साथ देने के लिए, आखिरी कुछ ओवरों में रन बनाने के लिए, लेकिन उसकी अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा भी छक्का मारने की कोशिश में हो जाते हैं आउट, और वानिंदु हसरंगा को मिल जाती है 2 विकेट। अनुज रावत पकड़ते हैं कैच रविंद्र जडेजा का बाउंड्री के पास। फिर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, आखिरी ओवर होता है वो एक भी गेंद नहीं खेलते, आखिरी ओवर का सामना करते हैं यहाँ पर शिवम दुबे, और इनको अपना शतक कंप्लीट करने के लिए करीब 16 से यहाँ पर बात करें करीब 18-20 रनों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर इन्होंने जब बनाना शुरू करा तो ये बहुत बड़े तरीके से बनाते गए और रिकॉर्ड बनाते गए एक के बाद एक, और वो आखिरी ओवर में जॉस हेजलवुड की पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, चौथी गेंद पर एक छक्का लगाया, 5वीं गेंद पर 2 रन भागे, और 6ठी गेंद पर इनको अपना शतक कंप्लीट करने के लिए छक्का चाहिए था, लेकिन वो गेंद हवा में गई, कैच छूटी और एक ही रन मिला। और ऐसे शिवम दुबे ने 46 गेंदों में 95 रन यानी कि 46 बॉल में 95 रन की पारी, 5 चौके 8 छक्के 206 के स्ट्राइक रेट से खेली। एक विकेट जॉस हेजलवुड ने 4 ओवर में 33 रन चढ़ाए, और आकाशदीप के 4 ओवर में आए 58 यानी कि 58 रन। वहीं ग्लेन मैक्सवेल के 3 ओवर में 29, तो वानिंदु हसरंगा के 3 ओवर में 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहाँ बात करें किस तरीके से जो पारी रही यहाँ पर शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा की, उसने पूरा मैच का रुख पलट दिया, मोमेंटम बदल दिया यहाँ पर। और जो पारी रही शिवम दुबे की, ये काबिले तारीफ भरी पारी है दोस्तों। अब आपको बता दें कि इनकी इस पारी के दम पर ये बहुत तेजी से आ रहे हैं ऑरेंज कैप की लिस्ट में, जहां 200 का आंकड़ा पार करने वाले सीजन के ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और इनके ठीक पीछे हैं रॉबिन उथप्पा, जो अपनी दमदार पारी के दम पर एक बार फिर से ऑरेंज कैप हासिल जरूर करना चाहेंगे। साल 2014 का वो सीजन था जब रॉबिन उथप्पा ने कोलकाता की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप हासिल करी थी। तो 216 बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने, अब चेस करने बेंगलोर की टीम को 217 रन। अब देखते हैं कैसे कर पाती है चेस, क्या चेन्नई हरा देगी या बेंगलोर जीतेगी, देखना होगा। इंटरेस्टिंग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप ये मुकाबला डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।